भगवान श्री कृष्ण के ऐसे सांत्वना प्रदायक वचनों को सुनकर गोपियाँ परम प्रसन्न हुई। गोपियाँ भगवान के वचनों को सुनकर ही नहीं, अपितु उनके हाथों तथा पाँवों का स्पर्श करके भी परम वियोग के दुख से मुक्त हो गई। तत्पश्चात भगवान ने रास नृत्य या रासलीला प्रारंभ किया। जब कोई अनेक लड़कियों के बीच में नाचता है तो उसे रास नृत्य कहते हैं। अतः कृष्ण ने तीनों लोकों की परम सुंदरी तथा भाग्यशालिनी लड़कियों के मध्य में नाचना प्रारंभ किया। कृष्ण के प्रति आसक्त रहने वाली वृंदावन की गोपियाँ कृष्ण के साथ हाथ से हाथ मिलाकर नाचने लगी। कृष्ण के रास नृत्य की तुलना बॉल डांस या सोसाइटी डांस जैसे किसी संसारी नृत्य से कभी नहीं की जा सकती। रास नृत्य नितांत आध्यात्मिक क्रिया है। इस तथ्य की स्थापना के लिए परम योगी कृष्ण ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित किया और वे प्रत्येक गोपी के पास खड़े हो गए। अपने दोनों ओर खड़ी गोपियों के कंधों पर अपने हाथ रखकर कृष्ण नाचने लगी। गोपियों को कृष्ण के यौगिक विस्तार नहीं देख पाए, क्योंकि वे प्रत्येक के साथ अकेले अकेले प्रकट हुए। प्रत्येक गोपी सोच रही थी कि कृष्ण केवल उसी के साथ नाच रहे हैं। इस अद्भुत नृत्य को स्वर्ग के निवासी अपने अपने विमानों में उड़कर देखने लगे, क्योंकि वे गोपियों के साथ कृष्ण के नृत्य को देखने के लिए उत्सुक थे। गंधर्व तथा किन्नर गाने लगे और अपनी अपनी पत्नियों समेत सारे गंधर्व नित्य मंडली पर पुष्प वर्षा करने लगे। गोपियों तथा कृष्ण के नाचने से उनके नुपुरों, आभूषणों तथा कंगनों से रुंझुन की मधुर संगीत रूपी आवाज़ उत्पन्न हो रही थी। कृष्ण ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो रत्न जड़ित स्वर्णिम हार के मध्य कोई नीलमणि सुशोभित हो। कृष्ण तथा गोपियों के नृत्य के समय उनके आदित्य शारीरिक अंग दिखाई पड़ रहे थे। उनके पाँव की गति, एक दूसरे पर हाथ रखना, उनकी भौं की मटकन, उनकी मुस्कान, गोपियों के उरोजों, वस्त्रों, कुंडलों, कपोलों तथा फूल से गूथे केशों की गतियाँ, जब वे नाच गा रहे थे तो सबों को मिलाकर ऐसा लग रहा था मानो बादल, गर्जन, हिमपात तथा बिजली हो। कृष्ण के शरीर के अंग बादलों के समूह के समान लग रहे थे। गोपियों के गीत गर्जन के समान थे। गोपियों की सुंदरता आकाश में बिजली की द्युति के समान थी और उनके मुखों पर उभरी पसीने की बूंदें हिमपात जैसी लग रही थी। इस प्रकार गोपियाँ तथा कृष्ण पूर्ण रूप से नृत्य में लगे रहे। कृष्ण के समागम से अधिकाधिक आनंद प्राप्त करने की इच्छा से गोपियों की ग्रीवाएं लालिमा से युक्त हो गई। उन्हें संतुष्ट करने के लिए कृष्ण उनके गाने के साथ साथ ताल देने लगे। वस्तुतः सारा संसार कृष्ण के गायन से ओतप्रोत है, किंतु विभिन्न जीव उसे भिन्न भिन्न रूपों में सहारते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम। कृष्ण नाच रहे हैं तथा प्रत्येक जीवात्मा भी नाच रहा है, किंतु आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत के नृत्यों में अंतर होता है। इसे चैतन्य चरितामृत के लेखक ने व्यक्त किया है और कहा है कि कृष्ण नर्तकाचार्य हैं और प्रत्येक व्यक्ति उनका सेवक है। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण के नृत्य का अनुकरण करने का प्रयास कर रहा है। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, वे कृष्ण के नृत्य का
ठीक से अनुकरण कर पाते हैं। वे स्वतंत्र रूप से नाचने का प्रयत्न नहीं करते, किंतु जो भौतिक संसार में हैं, वे भगवान के रूप में नाचते हुए कृष्ण का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। सारे जीव कृष्ण की माया के निर्देश से नाच रहे हैं और यह सोचते हैं कि वे कृष्ण के तुल्य हैं, किंतु यह सही नहीं है। कृष्ण भावनामृत में यह भ्रम नहीं होता, क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि कृष्ण परम स्वामी हैं और हर व्यक्ति उनका दास है। मनुष्य को कृष्ण का अनुकरण करने या श्री भगवान के तुल्य बनने के लिए नहीं, अपितु कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नाचना होता है। गोपियाँ कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती थी, अतः ज्यों ही कृष्ण गाने लगे तो सारी गोपियाँ दोहराकर उन्हें प्रोत्साहित करती हुई बोली, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कभी कभी वे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए स्वयं गाती और कृष्ण उनकी प्रशंसा करते। जब कुछ गोपियाँ नाचने तथा अपने शरीर थिरकाने से थक गई तो उन्होंने अपनी बाहें कृष्ण के कंधों पर रख दी। तब उनके केशपाश शिथिल हो गए और फूल जमीन पर गिर गए। जब उन्होंने अपनी बाहों को कृष्ण के कंधों पर रखा तो वे उनके शरीर की सुगंधि से, जो कमल से, अन्य सुगंधित पुष्पों से तथा चंदन लेप से निकल रही थी, अभिभूत हो गई। वे उनके आकर्षण से फूल उठी और उनका चुम्बन करने लगी। कुछ गोपियों ने कृष्ण के कपोलों से अपने कपोल सटा दिए और कृष्ण उन्हें अपने मुख की चबाई सुपारी देने लगे, जिसे उन्होंने चुम्बन लेकर अत्यंत हर्ष के साथ ग्रहण किया। इस प्रकार सुपारी के ग्रहण करने से गोपियाँ आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठ गई। बहुत देर तक नाचने तथा गाने से गोपियाँ थक गई। कृष्ण उनके पास ही नाच रहे थे। अपनी थकान मिटाने के लिए गोपियों ने उनका हाथ लेकर अपने उन्नत उरोजों पर रख दिया। कृष्ण का हाथ तथा गोपियों के उरोज शाश्वत रूप से शुभ है, अतः जब दोनों मिल गए तो वे आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊपर उठ गए। गोपियों ने लक्ष्मीपति कृष्ण के साथ इतना आनंद लूटा कि वे यह भूल गई कि संसार में उनके कोई अन्य पति भी हैं और कृष्ण के साथ नाचने, गाने तथा उनकी भुजाओं द्वारा आलिंगित होकर वे सर्वस्व भूल गई। श्रीमद् भागवत में कृष्ण के साथ रास नृत्य करती गोपियों के सौंदर्य का वर्णन इस प्रकार मिलता है। उनके दोनों कानों के ऊपर कमल के फूल थे और उनके मुख चंदन लेप से सुसज्जित थे। वे तिलक लगाई थी और उनके स्मित मुखों पर पसीने की बूंदें थी। उनके कंगनों से और पैरों से नुपुरों की ध्वनि आ रही थी। उनके केश के फूल कृष्ण के चरण कमलों पर गिर रहे थे और वे अत्यंत संतुष्ट थे। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ये समस्त गोपियाँ कृष्ण की आह्लादनी शक्ति की विस्तार है। अपने हाथों से उनका स्पर्श करते तथा उनकी मोहक आँखों को देखते हुए कृष्ण गोपियों के साथ वैसा ही आनंद लूट रहे थे जिस तरह एक बालक शीशे में अपने शरीर का प्रतिबिंब देखकर खेलने का आनंद पाता है। जब कृष्ण गोपियों के शरीर के विभिन्न अंगों का स्पर्श करते तो गोपियाँ आध्यात्मिक शक्ति से परिपूरित हो उठती। वे चाहकर भी अपने वस्त्रों को संभाल न पाती। उनके केश तथा वस्त्र बिखर गए और उनके आभूषण ढीले पड़ गए, क्योंकि कृष्ण के संग के कारण वे अपने आप को भूल गई। जब कृष्ण रास नृत्य में गोपियों के संग का आनंद ले रहे थे तो देवता तथा उनकी पत्नियां अत्यंत विस्मित होकर आकाश में
एकत्र होने लगे। चंद्रमा भी एक प्रकार से काममोहित होकर नृत्य देखने लगा और आश्चर्य से चकित रह गया। गोपियों ने देवी कात्यायनी से प्रार्थना की थी कि उन्हें कृष्ण प्रतिरूप में प्राप्त हों। अब कृष्ण स्वयं को गोपियों की संख्या के अनुरूप विस्तारित करके तथा पति रूप में उनका भोग करके उनकी उस इच्छा की पूर्ति कर रहे थे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि कृष्ण आत्मनिर्भर हैं, अर्थात वे आत्माराम हैं। उन्हें अपनी तुष्टि के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं रहती। चूँकि गोपियों ने उन्हें पति रूप में चाहा था, इसलिए वे उनकी इच्छा पूर्ति कर रहे थे। जब कृष्ण ने देखा कि गोपियाँ उनके साथ नाचने के कारण थक गई हैं, तो वे तुरंत अपने हाथ उनके मुखों पर फेरने लगे, जिससे उनकी थकान दूर हो जाए। कृष्ण के इस सौजन्य का बदला चुकाने के लिए वे प्रेम पूर्वक उनकी ओर देखने लगी। वे कृष्ण के शुभ कर स्पर्श से अति प्रसन्न थी। हंसी से युक्त उनके कपोल सुंदरता से चमक उठे और वे परम आनंदित होकर कृष्ण का यशोगान करने लगी। शुद्ध भक्तों के रूप में गोपियों ने कृष्ण संग का जितना सुख भोगा, उतने ही अधिक वे उनकी महिमा से परिचित होती गई और इस प्रकार उन्होंने उनका बदला चुकाया। वे कृष्ण की दिव्य लीलाओं का यशोगान करके उन्हें प्रसन्न करना चाहती थी। कृष्ण भगवान हैं, स्वामियों के भी स्वामी हैं और गोपियाँ अपने ऊपर असामान्य कृपा प्रदर्शन के लिए उनकी पूजा करना चाह रही थी। रास नृत्य की थकान मिटाने के लिए गोपियाँ तथा कृष्ण यमुना के जल में प्रविष्ट हुए। कृष्ण के शरीर का आलिंगन करने से गोपियों के गले की कुमुदनी पुष्प की मालाएं खंड खंड हो गई थी और उनके वक्षस्थलों पर लेपित कुमकुम से रगड़कर वे पुष्प लाल लाल हो गए। भौरे इन फूलों से मधु प्राप्त करने के लिए मंडरा रहे थे। कृष्ण गोपिकाओं के साथ यमुना जल में उसी प्रकार प्रविष्ट हुए जिस प्रकार हाथी अपने अनेक संगिनी हाथियों के साथ जल के पूरित ताल में प्रवेश करता है। जल में क्रीड़ा करते और एक दूसरे के संग का आनंद लूटते तथा रास नृत्य के श्रम को दूर करती हुई गोपियाँ तथा कृष्ण दोनों ही अपने अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए। गोपियाँ कृष्ण के शरीर पर पानी उलीचने लगी और लगातार हंसती रही। कृष्ण इसका सुख लूट रहे थे। जब कृष्ण इस तरह की हंसी तथा जल उलीचे जाने से हर्षित हो रहे थे, तो देवता उन पर स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस तरह देवताओं ने परम भोक्ता कृष्ण के अद्वितीय रास नृत्य की तथा यमुना जल में गोपियों के साथ उनकी लीला की प्रशंसा की। तत्पश्चात भगवान कृष्ण तथा गोपियाँ जल से बाहर आए और यमुना तट पर टहलने लगे, जहाँ पर उत्तम मंद पवन बह रहा था और अपने साथ जल तथा स्थल में उगे विविध पुष्पों की सुगंधि लिए था। यमुना तट पर घूमते हुए कृष्ण ने विविध प्रकार की कविताएं सुनाई। इस प्रकार शरद की शीतल चांदनी में कृष्ण ने गोपियों के संग आनंद लूटा। शरद ऋतु में काम वासना विशेष रूप से तेज हो जाती है, किंतु कृष्ण तथा गोपियों के साहचर्य की विचित्रता यह थी कि काम वासना का कहीं नाम न था। जैसा कि भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने स्पष्ट कहा है, अवरुद्ध सौरतः, अर्थात कामोत्तेजना पूर्णतः वश में थी। गोपियों के साथ कृष्ण के नित्य
तथा इस भौतिक जगत में सामान्य नृत्य के मध्य अंतर है। रास नृत्य तथा कृष्ण और गोपियों के कार्यकलापों के विषय में और आगे की भ्रांतियों को स्पष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवत के श्रोता महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से कहा,